चलिए रुक करते हैं हिमाचल की खबरों का। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही सोमवार 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद विपक्ष ने हंगामा किया, जिसके बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। आपको बता दें कि 6 मार्च को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विधानसभा में बजट पेश करेंगे और उनके कार्यकाल का ये चौथा बजट होगा। विधानसभा की कार्यवाही सोमवार 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आपको बता दें कि राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण के बाद विपक्ष ने हंगामा किया और उसके बाद सोमवार 2 बजे तक के लिए विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। 6 मार्च को सीएम जयराम ठाकुर विधानसभा में बजट पेश करेंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से कोविड-19 के नियमों का पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। बाकायदा सदन के अंदर एंट्री करने से पहले थर्मल स्कैनिंग की जा रही है और टेम्परेचर भी जांच किया जा रहा है। राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत हुई थी और उसके बाद विपक्ष ने हंगामा किया। फिर सोमवार 2 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। 6 मार्च को सीएम जयराम ठाकुर अपने कार्यकाल के चौथा बजट पेश करेंगे। अपने आप में काफी अहम माना जा रहा है। कोरोना काल में ये बजट सत्र चल रहा है। कोरोना के साए में बजट सत्र का आगाज हो चुका है। हालांकि सोमवार तक के लिए 2 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है और विपक्ष के पास मुद्दों का भरमार है। महंगाई 7वें आसमान पे छू रही है और जिस तरीके से अनुबंध कर्मी लगातार नियमित की मांग कर रहे हैं, इस मुद्दे को भी सदन में उठाने के आसार है और साथ ही साथ किस तरीके से प्राइवेट स्कूल फीस को लेकर मनमानी कर रहे हैं, इस मुद्दे को भी उठाया जाएगा विपक्ष की तरफ से। विपक्ष के पास मुद्दों का भरमार है। कृषि कानूनों का मुद्दा जो है ये भी हिमाचल विधानसभा के सदन में गूंजेगा। विपक्ष जो है ऐसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए उमेश मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हैं। उमेश, क्या अपडेट दे रहे हैं आप? मध्य प्रदेश विधानसभा के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है, जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर नाराजगी हुई और विपक्ष ने स्पीकर के गेट पर जाके धरना दिया और नारेबाजी शुरू की। इस बीच राज्यपाल अपने विधानसभा से निकल के राजभवन की तरफ जाने लगे। इस बीच में जो सत्ता पक्ष के लोग थे उन्होंने नारेबाजी करते हुए राज्यपाल का रास्ता रोका और राज्यपाल से मांग की। उन्होंने 2 पेज में जो अपना राज्यपाल का जो अभिभाषण खत्म कर दिया था उसको पूरा पढ़ने की मांग करने लगे। इसी बीच में जो हंगामा था वो ज्यादा होगा और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में नौबत हाथापाई तक नौबत आई और सत्ता पक्ष के लोग रास्ता निकालने की कोशिश करते रहे कि राज्यपाल का काफिला किस तरह से निकल पाए, लेकिन जो विपक्ष थे वो पहले से ही नारेबाजी कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे और उन्होंने राज्यपाल का रास्ता रोका। उस बीच जब कोशिश राज्यपाल के काफिले को निकालने की हुई तो उस बीच में मुख्यमंत्री पहुंच गए, आला मंत्री सरकार के पहुंच गए किस तरह से राज्यपाल का काफिला निकाला जाए। लेकिन दोनों पक्षों के बीच इस बात को लेके लंबी गहमा गहमी बहस हुई और नौबत कहा सुनी से लेकर हाथापाई तक आई। तो इस बीच में कुछ पुलिस कर्मियों को बीच बचाव भी करना पड़ा, लेकिन विपक्ष ने बहुत बड़ा हंगामा बरपाने की कोशिश की और उनका आरोप था कि उनका जो लोकतांत्रिक अधिकार था राज्यपाल का अभिभाषण को पूरा पढ़ने की मांग को लेकर हंगामा करना या उसको लेकर नाराजगी व्यक्त करना, लोकतांत्रिक अधिकार को लेकर सरकार ने ये कोशिश कि उनके लोकतांत्रिक अधिकारों को हनन किया जाए और उनको किस तरह से गुंडागर्दी से रोकने की कोशिश। इस बीच जो हंगामा है काफी देर तक जो स्पीकर का जो गेट है, मुख्य द्वार है, उस पर लंबे समय तक हंगामा होता रहा और हिमाचल प्रदेश के इतिहास में शायद ये घटना पहली बार हुई होगी जब राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर हंगामा हुआ। राज्यपाल के अभिभाषण को पढ़ा हुआ समझा गया। उसके बाद राज्यपाल जब राजभवन के लिए निकलने लगे तो विपक्ष ने जो हंगामा किया उसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में गुत्थमगुत्थी हुई और स्थिति हाथापाई तक पहुंची। तो ये हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के इतिहास में पहली घटना दर्ज हो गई। जी बिल्कुल, तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष जो है बिना मास्क के सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही है, कोविड-19 के नियमों का किस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही है, साफ तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन उमेश, ये बात बताइए कि आखिर नाराजगी किस बात की थी कि ये हंगामा जो है हाथापाई तक पहुंचा?
देखिए दीपिका, राज्यपाल ने अभिभाषण पढ़ा, लगभग 2 पेज का अभिभाषण पढ़ा, जिस इस बीच में विपक्ष ने बीच में शोर शराबा करना शुरू कर दिया। तो इस बीच में ये विधानसभा के अंदर घोषणा कर दी कि राज्यपाल का अभिभाषण पढ़ा हुआ माना जाए। इसी बात को लेकर विपक्ष ने नाराजगी जाहिर की कि इतने मुश्किल हालात में ये सदन बुलाया गया था और राज्यपाल का अभिभाषण पूरा नहीं पढ़ा गया। राज्यपाल से पूरा अभिभाषण पढ़ने की मांग को लेकर विपक्ष के लोग स्पीकर गेट पे आए और वहां धरने पे बैठे और नारेबाजी करने लगे। इस बीच राज्यपाल राजभवन के लिए निकलने लगे। सत्ता पक्ष के लोग उनके साथ उनको उनकी गाड़ी तक पहुंचाने के लिए साथ पहुंचे, लेकिन विपक्ष के लोग पहले से ही मुख्य द्वार पर धरना दे रहे थे, हंगामा कर रहे थे। इस बीच राज्यपाल का काफिला जैसे ही बढ़ने लगा, विपक्ष ने उनका काफिला रोका और नारेबाजी करते हुए राज्यपाल से अभिभाषण पूरा पढ़ने की मांग करने लगे। और इसी बात को लेकर हंगामा हो गया और सत्ता पक्ष के लोग भी बीच बचाव का रास्ता करने निकले, राज्यपाल का काफिला निकालने की कोशिश करते दिखे, लेकिन इस बीच में विपक्ष ने पूरी तरह से रास्ता रोक दिया। और इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच में कहासुनी हुई और कहासुनी की हालात इतने बढ़ गए कि दोनों पक्षों के बीच में गुत्थम गुत्थी हुई, हाथापाई हुई है। मुख्यमंत्री भी बीच बचाव करने पहुंचे, लेकिन मुख्यमंत्री की बात भी अनसुनी कर दी गई। इस बीच में विपक्ष के नेताओं ने आरोप लगाया कि उनके महिला विधायकों के साथ भी हाथापाई हुई, धक्का मुक्की हुई और उनके साथ मैन हैंडलिंग की भी कोशिश की गई। फिलहाल मामला हद से बढ़ गया और 10 से 15 मिनट तक हंगामा होता रहा, लेकिन किस तरह से बीच बचाव करते हुए राज्यपाल का काफिला निकाला गया। लेकिन विपक्ष बड़े आरोप लगा रहा है कि सरकार मनमानी करने को उतर आई और विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर ली है। लेकिन अब देखना है कि जिस तरह से आज ये हंगामा हुआ, ये हंगामा हिमाचल प्रदेश में विधानसभा में तो लोगों ने पहली बार ही देखा होगा। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 16 दिन का सत्र अब आगे है, ये सत्र कैसे चल पाएगा, इस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता दिखाई देने लगा। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया उमेश। तो यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए इंडिया न्यूज पंजाब के साथ।